प्यारे दोस्तों, आपका विजेता क्लास अयोध्या यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख भाषाएं। कौन कौन से भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उनके बारे में देखेंगे, जो हमारा आरआरसी ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। इस बार रेलवे आरसीसी ग्रुप डी में आरआरसी में ग्रुप डी में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग हर दूसरे दिन, अगर हर शिफ्ट में नहीं तो दूसरे दिन पूछे जा रहे हैं। कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी भाषा नहीं शामिल है, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो लाते हैं, तो मैंने आज इसे एक वीडियो लाया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सी भाषाएं कब शामिल हुई और कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। चलिए तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी? 22। जबकि वर्तमान में जब शुरू हुआ, वर्तमान में 22, लेकिन जब 8वीं सूची में शुरू में कितने शामिल थे? तो 14 भाषाएं शामिल थी। कितने? शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में 22। संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाकर हम 22 कर दिए। कौन कौन सी भाषाएं बढ़ी अभी आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले 14 भाषाएं कौन कौन सी शुरू में थी। तो पहले कश्मीरी नंबर 1 पे, कश्मीरी। नंबर 2 पंजाबी। नंबर 3 हिंदी। कितना? नंबर 1 पे कौन? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी। फिर बंगाली। नंबर 4 पे बंगाली। नंबर 5 असमिया, बंगाली असमिया। नंबर 6 उड़िया। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पंजाबी, नंबर 1 कश्मीरी, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 बंगाली, नंबर 5 आसामी, नंबर 6 उड़िया, नंबर 7 अब इधर आ जाते हैं। नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 कन्नड़। तो चलिए फिर से ऊपर से। नंबर 1 कश्मीरी, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 बंगाली, नंबर 5 असमी, नंबर 6 उड़िया, नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 कन्नड़। नंबर 10 देखते हैं। 10 हमारा कौन? नंबर 9 हमारा आंध्र प्रदेश में तेलुगु, नंबर 9। तो नंबर 10 हमारा तेलुगु। नंबर 11 तमिल, 11 तमिल, नंबर 11 तमिल। नंबर 12 मलयालम, नंबर 12 मलयालम। कितना? ये तो हमारे सीरीज तो कौन कौन से? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़। फिर इधर से तेलुगु, तमिल, मलयालम। और यहाँ पर हमारा 2 भाषाएं ही शामिल है, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत। क्या? उर्दू संस्कृत। तो इतना हमारे 14वीं संविधान में शामिल है। मतलब 14 भाषाओं में ये 14 भाषाएं तो कौन कौन सी थी? कश्मीरी, पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो हमारा कश्मीरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। पंजाबी हमारा पंजाब में, उत्तर प्रदेश से लगे 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित में हमारा हिंदी भाषा बोली जाती है।
फिर बंगाली, आसामी, असम में आसामी, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु तमिल और केरल में मलयालम। उसके बाद उर्दू संस्कृत, तो ये हमारे 14 भाषाएं हो गई। चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। 14 भाषाएं एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। ऊपर कौन? नंबर 1 पे कश्मीरी, नंबर 2 पंजाबी, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 बंगाली, नंबर 5 आसामी, नंबर 6 उड़िया, नंबर 7 गुजराती, नंबर 8 पे कौन सा भाषा है? मराठी, नंबर 9 कन्नड़, नंबर 10 तेलुगु, नंबर 11 तमिल, नंबर 12 मलयालम, नंबर 13 संस्कृत, नंबर 13 उर्दू, नंबर 14 संस्कृत। तो ये 14 भाषाएं हमारे हो गए जो मूल संविधान में शामिल थे। तो मूल संविधान में इतने शामिल थे। और एक भाषा हमारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। इक्कीसवां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा को। कब? 1967 में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कश्मीरी पंजाबी हिंदी। फिर नंबर 4 बंगाली, नंबर 5 असम में असमी, नंबर 6 उड़ीसा में उड़िया, नंबर 7 गुजरात में गुजराती, नंबर 8 महाराष्ट्र में मराठी, नंबर 9 कर्नाटक में कौन? कन्नड़, नंबर 10 आंध्र प्रदेश में कौन सा? तेलुगु, नंबर 11 तमिलनाडु में कौन सी भाषा? तमिल, नंबर 12 कौन सी? केरल में हमारा कौन सी भाषा? मलयालम। उसके बाद नंबर 13 पे कौन सा है? उर्दू, नंबर 14 पे संस्कृत और नंबर 15 पे हमारा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक, तो हमारे कितना हो गए? 15। ये कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा। अब नेक्स्ट देखते हैं। 15 भाषा हो गई। 15 और 16, 17, 18 हमारा कौन कौन से भाषा थे? तो कौन कौन से भाषा हुई? कश्मीरी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत। प्रथम पे हमारा गुजराती, प्रथम पे हमारा कौन? कश्मीरी, दूसरा पंजाबी, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 बंगाल में बंगाली, नंबर 5 असम में असमी, नंबर 6 क्या? उड़ीसा में उड़िया, नंबर 7 हमारा गुजराती, नंबर 8 महाराष्ट्र में मराठी, नंबर 9 कर्नाटक में कौन? कन्नड़, नंबर 10 आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा?
तेलुगु। नंबर 11 तमिलनाडु में कौन सी भाषा, तो कौन सी भाषा, केरल में मलयालम। फिर नंबर 13 पे कौन सा, उर्दू। नंबर 14 पे संस्कृत। नंबर 15 पे सिंधी। नंबर 15 कौन सी, सिंधी। नंबर 16 नेपाली, मणिपुरी, और कोकड़ी। ये हमारा 71वां संविधान संशोधन को ना, 71वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992। कब, 1992 जोड़ा गया। कौन, अब कितने भाषा हो गए चलिए देखते हैं। तो कितने, तो 14, 1 15, 3 18। कौन कौन से, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सिंधी। क्या, सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 सिंधी को। और 16, 17, 18 कब जोड़े गए, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। कौन कौन से, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। तो कितने हो गए, 18 भाषा। चलिए 18। अब कौन सी भाषा बचे, 4 भाषा हमारी कौन सी बची हैं, बोडो, डोगो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कितना, ये हमारा कौन सा, 19, 20, 21, 22। तो हमारा 22 भाषाएं हो गई। कैसे हुई, 18, 4, 22। कौन कौन से, ये हमारा कब जोड़ा गया, तो 96 संविधान, तो 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003। चलिए देख लेते हैं। कश्मीरी नंबर 1, कश्मीरी नंबर 2, पंजाबी नंबर 3, पे कौन, हिंदी। नंबर 4 बंगाली। नंबर 5 असमी। नंबर 6 उड़िया। नंबर 7
गुजराती नंबर 8, महाराष्ट्र नंबर 9, कर्नाटक नंबर 10, यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश में नंबर 10, तेलुगु नंबर 11, तमिल नंबर 12, मलयालम नंबर 13, उर्दू नंबर 14, संस्कृत। तो ये हमारी मूल भाषाएं थी। उसके बाद हमारा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसे, सिंधी को, और 16वीं 17वीं 28वीं भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली मणिपुर कोकड़ी को जोड़ा गया। नेपाली मणिपुर कोकड़ी को जोड़ा गया। और फिर बोडो डोगरी 18, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 कौन, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है, सी में पूछा जाने वाला बहुत पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसको देख लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराते हैं तो हमारा 7 रंगों में विभाजित होते हैं। कितने रंगों में? 7। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और बर्लिन माने बैगनी। तो हमारा इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा परिकीर्णन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा परिकीर्णन हमारा बैगनी रंग का। किसका? सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है? तो बैगनी का। और सबसे कम रेड। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी प्रिज्म से टकराने के बाद कौन सा सही क्रम होगा? तो बैनी, आहा, पीना, ला, यानी बिबग्योर। क्या? बिबग्योर। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन पूछ रहा है कि प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का है का होता है? तो ऑप्शन देगा लाल, हरा, नीला, पीला और बैगनी। तो कौन सा? तो सबसे ज्यादा बैगनी में होती है। इसका विपरीत क्या होता है? जब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जिसका होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो हमारा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे कम होगा? तो बैगनी का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल का। किसका? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। ऐसा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो किसका? लाल रंग का। और तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा? प्रकीर्णन सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। और पूछ रहा है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है अगर ऐसा पूछता है तो किसका? सबसे अधिक तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। चलिए अब 22 भाषाएं जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं नक्शे पे फिर से बना के।
चलिए, यहाँ कौन सी भाषा? नंबर 1 कश्मीरी, कौन सी? कश्मीरी। नंबर 2 यहाँ पंजाबी, पंजाबी। नंबर 3 यहाँ लगे सभी क्षेत्रों में हिंदी। क्या? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ बंगाल में बंगाली, ठीक। यहाँ पर आसामी, क्या? आसामिया। कितने हुए? कौन कौन? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। यहाँ नंबर 8 उड़िया, क्या? उड़िया, उड़िया। फिर उड़िया के बाद इधर आ जाएंगे गुजराती, गुजराती। यहाँ मराठी, क्या? यहाँ कौन सी भाषा? कश्मीरी। यहाँ कश्मीरी के बाद पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, उड़िया, गुजराती, मराठी। यहाँ कर्नाटक में कन्नड़। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश तेलुगु, यहाँ तमिल, तमिल। और केरल में मलयालम, क्या? मलयालम। कौन कौन? कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़। ये हमारा कौन? आसामी। ये हमारा हिंदी। ये हमारा बंगाली। ये हमारा उड़िया। तो हमारा 14 भाषाएं, 12 + 2 कौन? उर्दू, फिर संस्कृत। तो हमारे 14 भाषा हो गए। 15वां भाषा कौन सा? सिंधी जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान द्वारा। नेपाली मणिपुर कोकड़ी, नेपाली मणिपुर कोकड़ी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी? बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 में। पूछ लेगा अब तक 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन हुए हैं? में कितनी बार संशोधन हुआ? तो कितने बार? 4 बार। कब कब? एक तो हमारा 21वां संविधान संशोधन, दूसरा हमारा 71वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली मणिपुर कोकड़ी को जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो डोगरी मैथिली संथाली। और हमारा 96वां संविधान संशोधन, 96वें संविधान में कोई भाषा तो नहीं जोड़ी गई, इसमें एक भाषा थी उड़िया। कौन सी? उड़िया। उड़िया का नाम बदल के हमारा उड़िया, उड़िया के स्थान उड़िया था, उसका नाम बदल के हमारा उड़िया कर दिया। क्या था? उड़िया था। क्या? उड़िया था, लेकिन इसका नाम बदल के अब उड़िया कर दिया गया। क्या? उड़िया। तो कितने संविधान संशोधन हुए थे अब तक? 8वीं अनुसूची में 4 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक हमारा 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। नंबर 2 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा? 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली,
मणिपुरी पुरी और कोकड़ी को जोड़ी गई। इस 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को। 92वां संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये हमारे 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और 96वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो 96वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारा सिर्फ उड़िया भाषा का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया। क्या? उड़िया पहले था, अब हो गया ओडिया। तो ये हमारा कब हुआ? 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। कब? 2011 में इसका नाम चेंज किया गया। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें बोडो, डोगरी में इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा हमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 71वां द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी को हमारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और सिंधी हमारा 15वें भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया। और 16, 17, 18 में नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा भाषा 19, 20, 21, 22 को हमारा जोड़ा गया। कौन कौन से 4 भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और चौथी बार हमारा संविधान संशोधन कब हुआ? तो 96वां संविधान संशोधन 2011 में। 2011 में इसमें क्या हुआ? पहले हमारा उड़िया था, उड़िया भाषा का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया। क्या? ओडिया। तो हमने इसके पहले देख लिया। प्रिज्म देखा। प्रिज्म से सूर्य प्रकाश जब गुजरती है तो वो 7 रंग में विभाजित होती है। 7 रंग में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तो बैगनी का। सबसे कम फैलाव किसका? सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? रेड का। तो जिसका प्रकीर्णन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे कम रेड का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तो रेड का। पूछता है रेलगाड़ी रेल की पटरी पर लाल रंग की लाइट क्यों लगी होती है? तो बता सकते हैं क्यों लगी होती है? रेल की पटरी पर लाल रंग की लाइट क्यों लगी होती है? तो इसका क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस लिए? प्रकीर्णन कम होने के कारण जब प्रकीर्णन कम होगी तो ये दूर तक इनकी प्रकाश जाएगी। जबकि प्रकीर्णन ज़्यादा होगी, फैलाव ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ ही दूरी पर इसका प्रकाश कुछ दूरी से अधिक नहीं जा पाएगी। इसलिए हम रेड लाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेड लाइट का हमारा प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। क्या? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। रेड रंग का तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य
सबसे अधिक, अपकिरण सबसे कम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लास अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।